हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो हमारी एमपी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सभी राज्य मान्य हैं या नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है, सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी 2025 से, लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025, एग्ज़ाम डेट है 20 मार्च 2025। एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है, यानी आपके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने हैं। टोटल पोस्ट है 7,929। एलिजिबिलिटी है एमपीटेट होनी चाहिए आपके पास, एमपीटेट होनी चाहिए जो 2018 या 2023 में पास आउट हुए हों, एमपीटेट होना चाहिए। अगर इसमें देखो 2 वैकेंसियाँ निकली है, एक है प्राथमिक शिक्षक के लिए और दूसरी है माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी अलग है और माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग है। अगला है एज क्या क्या होनी चाहिए। एज है 21 से लेकर 40 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। सभी राज्य क्या हैं यहाँ पे मान्य है, यानी सभी राज्य के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एमपी में टीचर बनना चाहते हैं। हम डिस्कस करेंगे टीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षक के जो विषय हैं उनके बारे में, कौन कौन से विषय की कितनी कितनी पोस्ट निकली है। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश की है, सबसे ज़्यादा है 3,981। फिर है मैथमेटिक्स 2,312, सोशल साइंस की है 488, हिंदी की है 512, संस्कृत की है 654 और साइंस की है 14। इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट की टीजीटी की वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश एमपी में। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एक तो आपके पास टेट होना चाहिए, टेट यानी एमपी टेट होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन प्लस 12th प्लस बीएड क्या होना चाहिए, प्लस इसमें क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। अगर ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। नेक्स्ट है कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी पोस्टें निकली हैं। एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन जिसमें पीआरटी की भी है और टीजीटी की भी है। पीआरटी की है 1377 और टीजीटी की है 338। म्यूज़िक टीचर की निकली है, पीआरटी में है 452 और टीजीटी में है 392। डांस टीचर की है 270 जो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए है, 270 टीजीटी में नहीं है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, 12th प्लस टेट प्लस यूजी, ये क्या होनी चाहिए आपके पास, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो गेस्ट टीचर है उनके लिए और नॉन गेस्ट टीचर है उनके लिए भी है। गेस्ट टीचर के लिए कुछ पद अलग से हैं और नॉन गेस्ट टीचर हैं उनके लिए पद अलग से हैं। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन गेस्ट टीचर की वैकेंसीज़ हैं, उनकी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में जो सारी डिटेल बताई है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। हिंदी, गणित, संस्कृत, सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें नॉन गेस्ट टीचर कितने होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पोस्टें हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, मैंने आपको बता दिया था ऑनलाइन एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो गई है।
एक ही पेपर होता है, पेपर एक होगा, यानी जनरल कोई भी पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का टाइम मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब अगर आपके टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट है अगर मैथमेटिक्स, तो उसका सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें यूनिट फर्स्ट में है नंबर सिस्टम और रियल नंबर। यूनिट सेकंड है पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट इक्वेशन। यूनिट थर्ड है लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, ये एरिया, ट्रायंगल, सर्कल, ये जो भी ज्योमेट्री में होते हैं वो ज्योमेट्री वाला पार्ट है। यूनिट फोर्थ में है हीरोइंस फार्मूला, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस, वॉल्यूम। इसमें मेंसुरेशन वाला पार्ट है। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में जितने भी आपके पास टॉपिक हैं वो सारे आएंगे। टॉपिक है यूनिट है फिफ्थ, उसमें है ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, त्रिकोणमिति पूछी जाएगी। और यूनिट 6 में है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट 7 में 2 डायमेंशन यानी 2D और 3D पूछी जाएगी और वेक्टर अलजेब्रा। यूनिट 8 है, उसमें है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एंड सांख्यिकी। यूनिट 9 है, उसमें है ये जो पार्ट है, देखो यूनिट 9 और 10 ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, यानी यूजी का पार्ट है, ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। यूनिट 9 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, इंटीग्रल्स, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। देखो वैसे तो देखें तो ये 12th में पूछा जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 12th तक का पूछा जाएगा, लेकिन हाई लेवल का यानी ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक स्तर का भी आपको पूछ सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे जो मैथ के जो स्टूडेंट हैं और मैथ का जो पेपर होगा उसमें सेकंड पार्ट होगा, वो होगा फिजिक्स का। फिजिक्स में होगा फोर्स एंड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड साउंड, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स। ये टॉपिक हैं जो फिजिक्स के होंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। इसमें पूछा जाएगा स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल, आगे पीरियोडिक टेबल होती है वो पूछी जाएगी। क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, और जो पीरियोडिक टेबल है वो भी पूछी जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा। और अगला है हमारा जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो भी 4th पॉइंट है वो है पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी केमिकल है, जो केमिस्ट्री लाइफ हमारी जुड़ी हुई है डेली, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5th है सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम यानी सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के सिलेबस था। और नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से दे रखा है, यूनिट में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम में कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया है, क्या क्या सिलेबस होगा, कितनी यूनिट होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पद भी अच्छे खासे हैं। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और आप मैथ की तैयारी है वो मेरे चैनल से कर सकते हैं। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने सारे टॉपिक, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सारे टॉपिक हैं वो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।